देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और अब एक एक करके नए राज्यों का नाम भी सामने आने लगा है। राजस्थान में भी अब कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। यहां पर चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि राजस्थान के भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट में 120 मीट्रिक टन एम्प्टी ऑक्सीजन जनरेट करता है, लेकिन इसमें से राजस्थान को सिर्फ 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रहा है और उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आसिफ और शिप्रा। राजस्थान के कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन 2 कोविड मरीजों की मौत। परिजनों का आरोप है कि रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण इनकी मौत हुई। डॉक्टर भी बढ़िया कंडीशन बता रहे थे, रिकवरी भी हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन रात की 3 बजे अचानक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पूरा प्लांट बंद हो गया। पूरे पेशेंट जितने भी थे सब परेशान हो गए, अफरा तफरी मची पूरा वार्ड में। और उसमें करीब मान लो 3 पेशेंट हैंड टू हैंड उनकी डेथ हुई और बाकी की बाद में बहुत हालत खराब थी। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रेशर की कमी आने के कारण ऑक्सीजन कम हुआ था। 2 से 5 मिनट का व्यवधान आया था, जिसमें कि सिलेंडर का प्रेशर कम हो गया था और हमारे पास भरे हुए सिलेंडर नहीं थे। उनके आने में 2 मिनट से 5 मिनट की देरी हुई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। राजस्थान सरकार भी अब कह रही है कि राज्य को 136 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उनको केंद्र से मिल रहा है सिर्फ 65 मीट्रिक टन। जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हैं देश के अंदर, उनको भारत सरकार ने अपने अधीन में ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन्होंने ही तय करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे भिवाड़ी में आईएमएक्स प्लांट है जो करीब 120 एमटी ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन उसका प्रोडक्शन है। अब हमें उसमें से एलोकेट किया 65 एमटी। ऑक्सीजन सुचारू रूप से जिलों में पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने दिल्ली के पास भिवाड़ी से, जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जोधपुर तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शमशानों के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक दिन में 150 से 200 लाशें सिर्फ बेंगलुरु से सामने आ रही हैं। लोगों को अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने तक के लिए 6 से 8 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीत रही है जिन्होंने अपने परिजनों को भी खो दिया। ऐसे में राज्य के राजस्व मंत्री शमशानों के लिए नई जगह तलाशने के लिए खुद निकल पड़े। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। बेंगलुरु के कुडलू शवदाह गृह के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी है। इस शवदाह गृह में धर्म संप्रदाय से परे पिछले 1 साल से कोविड शवों का अंतिम संस्कार करने वाले मर्सी एंजल्स के तनवीर शरीफ बताते हैं कि ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा। एक दिन में 150 से 200 शव। Yesterday I went to a place called Kudlu. I reached there at 3:30. जब मेरा टर्न आया it was 2:30 midnight. मैं घर पहुंचा 3:30 AM midnight. So it is a 12-hour shift for just one body. और हर क्रीमेटोरियम में मिनिमम 25 से 30 केस रोज हो रहे हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे वहीं पे 160, 70, 200 केसेस हो जाएंगे आज। अस्पताल से लेकर शमशान तक भीड़ है। अब नए शमशान की जगह खोजी जा रही है। ये काम करने निकले हैं राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक। यहाँ से उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा जिन्हें एम्बुलेंस में अब तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो शमशानों की नई जगह तलाशें। रिहायशी इलाके वीरान हैं। कब्रिस्तानों के बाहर एम्बुलेंसेस की लंबी कतार है। इस बार मौत ज्यादा हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सरकार की चुप्पी से आम जनता खुद को बेसहारा पा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर जींद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के सिविल अस्पताल से कोरोना की वैक्सीन और कोविशील्ड चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि कोविशील्ड के 1270 और कोवैक्सीन के 440 डोज चोरी कर लिए गए हैं। चोरी का पता तब लगा जब एक सफाई कर्मचारी को दवाइयां बिखरी हुई मिली। चोरों ने अलमारी को तोड़कर उसमें रखी वैक्सीन को निकाल लिया।
इस चोरी के बाद अब जींद में एक भी कोरोना का वैक्सीन डोज नहीं बचा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन लोगों को ये 1270 और 440 डोज लगने थे, 1500 से ज्यादा लोगों का ये नुकसान हो गया जिन्हें वैक्सीन लग सकती थी, अब उन्हें नहीं लग पाएगी क्योंकि ये चोरी हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर आई जहां पर सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कोविड वार्ड में आरोपी के परिजन का इलाज चल रहा था। आरोपी वहां अपने परिजन से मिलने गया और डॉक्टरों से ऊंची आवाज में बात करने लगा, जिस पर दूसरे मरीजों ने आपत्ति जताई। विवाद बढ़ता देख डॉक्टर ने जब बीच बचाव किया तो आरोपी ने डॉक्टर पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। जो पेशेंट थे उनके रिलेटिव के साथ झगड़ा हुआ, वो झगड़ा छुड़ाने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स नर्स जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर नर्स और स्टाफ को भी धमकी दी, गाली गलौज किया, चाकू निकाल के उनको धमकी देने की वजह से पुलिस ने इंटरफेयर करके उनको पकड़ा और उनके ऊपर भादवी 353, 504, 506 और आर्म एक्ट के तहत गुना दाखिल किया हुआ है। आरोपी को अरेस्ट किया है। कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से लोग अब पहले से तय शादियों की तारीख रद्द करने को मजबूर हैं। इवेंट कारोबार से जुड़े लोगों के सामने एक बार फिर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोरोना काल में राजधानी भोपाल में होने वाली शादियों पर जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। केजे जॉर्ज के बेटे हर्षल की अप्रैल में शादी थी, कैंसिल हो गई। रिश्तेदारों के साथ अब उन्हें अगली बुकिंग की फिक्र है। रोजगार का भी समस्या है, बैंड सेट वाला, टेंट हाउस वाला, उनका सारा रोजगार भी उससे जुड़े हुए हैं, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। हमने भी पिछले बार जो बुकिंग किया है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। नया नया गाइडलाइंस आने की वजह से कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। मैरिज गार्डन संचालकों का तर्क है कि अप्रैल से जुलाई तक 250 गार्डन में करीब 3 से 4 हजार शादियों की एडवांस बुकिंग है। खाने से लेकर डीजे संचालकों तक एडवांस राशि दे दी गई है। अब अचानक से बुकिंग कैंसिल होने पर ये राशि उनसे कैसे मांगेंगे। 3000 फैमिलीज और इसमें जैसा एंसेलरी वेंडर्स जो होते हैं, जो हमसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, डीजे, घोड़ी बग्गी वाले, केटरिंग वाले, टेंट वाले, मैं वही दोबारा आपसे कहता हूँ कि सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के हम ये चाहेंगे कि वेडिंग्स हों और कोविड गाइडलाइंस का पालन होते हुए और सारे प्रोटोकॉल्स SOPs के साथ हम लोग फॉलो करें। कुछ दिनों पहले दमोह में टेंट कारोबारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को स्लोगन लिखी तख्तियां दिखाकर पूछा था कि क्या चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते। हमारे जो परमानेंट काम करने वाले लड़के हैं तो इनको हम लोग लगाए हुए हैं, तो इनको हम लोग भगा भी नहीं रहे, इनको बाकायदा इनकी भी तनख्वाह भी निकल रहा है, क्योंकि ये तो रोजमर्रा के काम करने वाले लड़के हैं। ये कबाड़ा निकाल के रखा है, इस कबाड़े से काम चल रहा है हम लोग का। बहुत खराब स्थिति है। आज दमोह जिले में चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर दमोह में कोई गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ धंधों को लेकर ही पूरी गाइडलाइंस लागू है। उधर सरकार का कहना है ये सारे फैसले जनता की जान बचाने के लिए लिए गए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है उसमें सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर हम संयम बरतें, अनुशासन रखें। सरकार ने ये निर्णय यदि लिए हैं तो केवल और केवल जनता की जान बचाने के लिए लिए है। मंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही कि लोगों की जान बचाने के लिए ये फैसले लिए जाते हैं। कुतर्क लगेगा, लेकिन काश ये प्रार्थना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी की जाती, जिन्होंने अपनी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ जुटाई और सत्ताधारी दल के लोगों ने बड़े गर्व के साथ इन तस्वीरों को दिखाया। दमोह से आजम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।